बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्वीडिश ज़बान सीखने के हवाले से एक और किस्त आपकी खिदमत में पेश है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो बिल्कुल इब्तदा से भी स्वीडिश ज़बान सीख रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो स्वीडन आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा जो है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है और स्वीडिश ज़बान की जो गिनती है वो अंग्रेज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और किसी भी ज़बान जानने के लिए गिनती तो बहुत ज़रूरी है, जो हर वक्त एवरीडे आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और आज की इस किस्त में 20 तक जो है वो स्वीडिश गिनती मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्हें आप अज़बर कर लीजिए। अगर 20 तक आपको गिनती आ जाएगी तो बाकी गिनती जो है वो इसी के ऊपर बिल्ट होती है, जैसे इंग्लिश में चलती है। तो सबसे पहले जो है वो 1 या 1 के लिए स्वीडिश में 2 अल्फाज हैं, एन और एथ। आपको याद होगा कि जब हमने नाउन्स की बात की थी तो स्वीडिश में 2 तरह के नाउन्स हैं, वो नाउन जो एन वाले हैं और वो हैं जो एथ वाले हैं। तो अगर एन वाला कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम एन कहेंगे, और अगर एथ वाला कोई वर्ड है तो उसके लिए हम एथ कहेंगे। जैसे एथ हूस एक घर, तो किताब के लिए एन बुक, एक किताब हम कहेंगे। तो स्वीडिश में 1 के लिए 2 अल्फाज हैं, एन और एथ। इसके बाद आ गया 2 के लिए थ्वो, 3 के लिए थ्रे, 4 के लिए फीरा, 5 के लिए फेम, 6 के लिए सेक्स, 7 के लिए खु। कई लोग इसको शु का तलफ़्फ़ुज़ भी बोलते हैं। जब ये प्रोनाउंसिएशन की बात आएगी तो वहाँ पे इसकी थोड़ी मज़ीद वजाहत हो जाएगी कि जब एस जे इकट्ठा आता है तो ये इसकी एक साउंड बनती है। 8 के लिए ओत्ता, 9 के लिए नियो, 10 के लिए थियो, 11 के लिए एल्वा, 12 के लिए थोल्व, 13 के लिए थ्रेटोन, 14 के लिए फ्यूटोन, 15 के लिए फेमटोन, 16 के लिए सेक्सटोन, 17 के लिए खुत्तोन, 18 के लिए आर्टोन और 19 के लिए नित्तोन और 20 के लिए शुगो। तो ये 20 तक गिनती है। 20 तक अगर आपको गिनती आ जाएगी तो इसके बाद फिर जैसे शुगो है तो फिर वही शुगोएत, 21 के लिए शुगोथवो, 22 के लिए वही एथवो थ्रे फीरा, वही जो 10 तक गिनती है वो आगे साथ मिलाते जाते हैं, जैसे बाकी ज़ुबानों में अमूमी तौर पे गिनती के साथ होता है। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर 20 तक गिनती जो है वो हम याद कर लें, और बुनियादी जो शुरू की जो आपकी गुफ्तगू है, अगर ख़रीदारी के लिए जाएंगे या किसी से मिलेंगे तो बुनियादी तौर पे आपको इन जो है वो इनसे ज़रूर जो है वो वास्ता पड़ेगा। तो इसके बाद जो है मज़ीद आने वाले जो अक़सात होंगी इसमें स्वीडिश जो है वो प्रोनंसिएशन और इसके हवाले से मज़ीद मुफीद किस्म के जो है वो लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। साथ साथ अपनी राय से भी मुझे आगाह कीजिए, और जो आपके दोस्त अहबाब स्वीडिश ज़बान सीखने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनको प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अगली किस्त तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।